पटौदी सुरक्षित सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पर्ल चौधरी ने अंतिम दिन अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव मौजूद रहे। देर रात्रि हुई टिकट की घोषणा के बाद पर्ल चौधरी अपने कार्यालय पर पहुंची, जहां पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत कर आतिशबाजी चलाई और अपनी खुशी जाहिर की। पर्ल चौधरी का नामांकन दाखिल कराने पहुंचे कैप्टन अजय सिंह यादव ने बताया कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने युवा चेहरों को मौका दिया है और पटौदी से पर्ल चौधरी पढ़ी लिखी पार्टी के प्रति समर्पित और जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाली प्रत्याशी है। कांग्रेस नेता सुधीर चौधरी ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने पर कैप्टन अजय यादव ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में काम करते रहना। उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन लोगों ने एक बहुत ही पढ़ी लिखी और होनहार हमारी बेटी है, उसको पटौदी हल्के से टिकट दी गई है और मैं समझता हूँ कि वो जनता की आकांक्षाओं के प्रति खरी उतरेगी, कड़ी मेहनत करेगी। और मेरी भी जनता से अपील है कि जब सरकार कांग्रेस की बन रही है और जिस हिसाब से टिकटें बांटी गई हैं, इस बार जो है नए चेहरों को भी मौका दिया है और मैं समझता हूँ नए चेहरों को मौका देना इसलिए ज़रूरी है और जो नौजवान हो, यंग हो, तो उनका फ्यूचर जो है पार्टी के लिए एक मजबूत एक पौधा जब कोई लगाता है तो आगे जाके वट वृक्ष बनता है। तो मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ पर्ल चौधरी जी को और आज मैं उनके लिए स्पेशली आया था नामांकन भरवाने के लिए और कुछ समय मैं पटौदी हल्के में भी लगाऊंगा और पटौदी की जनता से अपील करूंगा कि आने वाली 5 अक्टूबर को हाथ के निशान पर बटन दबाकर और पर्ल चौधरी जी को जिताएं। सर, अगर पार्टी के लिए बात करें कि बगावत की, तो अभी सुधीर चौधरी भी जो है वो नॉमिनेशन भर कर गए हैं। देखिए साहब, ऐसा है, हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मुझे लोकसभा में टिकट नहीं मिला तो ये थोड़ी ना मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया था। हमने राज बब्बर जी की दिल से मदद करी और रेवाड़ी हल्के से जहां चिरंजीव को 45,000 वोट मिली थी, हमने 60,000 वोट दिलाई। तो ये है कि पार्टी का सिपाही होना जरूरी है। मैं जो है पिछले 36 साल में कांग्रेस में हूँ, मैंने कभी अपना दल नहीं बदला और मैं समझता हूँ कि सुधीर चौधरी से मेरा रिक्वेस्ट है, उनसे मेरा उनको सुझाव देना भी है कि उनकी उम्र को इतनी ज़्यादा नहीं हुई है कि आगे मौका नहीं मिलेगा। इस बार जो है उनको आगे खुलकर और पर्ल चौधरी की मदद करनी चाहिए। पत्रकार वार्ता में उनसे सवाल पूछा कि पिछले दिनों राव इंद्रजीत सिंह ने बयान दिया था कि क्षेत्र की जनता उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहती है। इस पर कैप्टन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पहले ही घोषणा कर चुका है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह सैनी होंगे। चुनाव के दौरान जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो जनता भ्रमित हो जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाना होता तो भाजपा 2014 में ही बना देती, क्योंकि उस समय दक्षिण हरियाणा और उसके आसपास लगती हुई 20 में से 16 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब चुनाव के दौरान इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मेरे को ज्ञान है और जो मैंने सुना है, अमित शाह जी ने जो है एक रैली के दौरान जो है नायब सैनी जी को जो मुख्यमंत्री पेश किया है। राव इंद्रजीत सिंह जी, उनका अपना एक कद है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको भ्रमित नहीं करना चाहिए लोगों को। इस इलाके को भ्रमित करके उन्होंने हमेशा ऐसा किया है, अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी है। 20 में से जो हमारे इलाके की सीटें, 16 सीटें भाजपा के पास थी। जब उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो इस बार तो भाजपा के विरुद्ध जो है लोगों को रोष है, बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, और कितने आईडी बना दिए, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी,
और महंगाई कितनी है और भ्रष्टाचार कितना है, और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर अग्निपथ योजना, जो देश के अंदर अग्निपथ योजना लेके आए हैं, उससे युवाओं में बड़ा भारी रोष है। एक ये इन्होंने ये जो हरियाणा रोजगार कौशल निगम जो बनाया है, इसमें इससे जो है यानी कि पक्की नौकरी तो मिलेगी नहीं किसी को, तो ना रोजगार है, महंगाई में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1। सर, जिस प्रकार से पिछली बार भाजपा ने 75 पार का नारा दिया था, इस बार नारा तो नहीं, लेकिन आपकी पार्टी का क्या नारा है जो है? हमारा नारा ये है कि इस बार 65 से लेकर 70 सीट आएंगी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री का चेहरा था। मुख्यमंत्री का चेहरा एमएलए चुनने के बाद वो फैसला करेंगे और फिर हाईकमांड उसमें मोहर लगाएगी। कांग्रेस नेत्री पर्ल चौधरी ने नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकार वार्ता में कहा कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं पटौदी क्षेत्र को मुहैया कराएंगे। उन्होंने कहा कि पटौदी जो सीएम सिटी रही है, उसको हम सीएम सिटी का दर्जा दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की पहली सीएम सिटी होने के बावजूद भी पटौदी आज हर क्षेत्र में पिछड़ गया है और हम पटौदी को सीएम सिटी का दर्जा दिलाकर रहेंगे। मैम, फार्म भर दिया आज आपने? जी, मैंने आज फॉर्म भरा है। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? जनता के बीच मेरे जो मुद्दे हैं, मैं बहुत समय से उन मुद्दों पे बात कर रही हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पटौदी बेसिकली जो पटौदी को डेवलपमेंट मिलना चाहिए था, पटौदी जो कि हमारे हरियाणा की पहली सीएम सिटी है, उसको जो विकास मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला और कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में विकास जैसे रुक गया है। एक बार पटौदी की जनता ने मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री भूपेंद्र जी को आशीर्वाद दिया था। 2005 में वो यहाँ के विधायक रहे हैं। उन्होंने जनता का बढ़ चढ़ के काम कराए और उस समय आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे और उनके आशीर्वाद से भी यहाँ पे बहुत विकास के कार्य हुए थे। तो वो विकास के कार्य मैं चाहती हूँ कि शीर्ष नेतृत्व ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, यहाँ से मैं फिर से जीत दर्ज करूँ और फिर से वही विकास के कार्य यहाँ पे कराऊँ और जो मेरे पिताजी के भी अधूरे सपने रह गए थे, मैं उनको जरूर पूरा करना चाहूँगी। जिस प्रकार से आपने पिछले दिनों एक मुहिम चलाई थी कि भाई हमारा ये जो क्षेत्र है सीएम सिटी के नाम से होना चाहिए, क्योंकि पहला मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह यहीं से बना था, तो क्या उस मुहिम को आगे जारी रखोगे? जी, उस मुहिम को मैं ज़रूर आगे जारी रखूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम अपने पूर्वजों को याद नहीं करेंगे तो हमारा विकास कैसे होगा। पूर्वज हमारे समाज की नींव हैं। तो हमने जिस तरह से बड़े राव साहब हरियाणा के पहले सीएम रहे हैं और पटौदी क्षेत्र से वो चुनकर आए थे, तो पटौदी क्षेत्र को उसका हक मिलना चाहिए। अब बहुत समय हो गया है, पटौदी क्षेत्र विकास से वंचित है। उसे कहीं ना कहीं गुड़गांव जो कि मिलेनियम सिटी है उसके साथ रहता है, पटौदी पर विकास से जैसे उसका कोई नाता ही नहीं है। तो मैं फिर से वही चाहूँगी, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हुए आज मैं यहाँ से अपनी जो दौड़ शुरू कर रही हूँ और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहे और मैं यहाँ पे बढ़ चढ़ के विकास के कार्य करूँ।